खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बढ़ा है सियासी पारा। चुनाव आयोग की टीम पहुंची है कोलकाता। बीजेपी की शिकायत पर पश्चिम बंगाल उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन भी पहुंचे हैं। साथ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे कैसी है, कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। साथ ही साथ वहां पर चुनाव होना है अगले साल, क्या तैयारियां हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है, कहां कहां कितनी फोर्सेस डिप्लॉय होगी, कितने लोग ऐसे होंगे जो चुनाव कराएंगे, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो कोलकाता में, इसके लिए काउंटडाउन कहा जा सकता है कि आज से शुरू हो गया है। बीजेपी टीएमसी में जुबानी जंग पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन की टीम जा रही है तो यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब जो काउंटडाउन चुनाव के लिए शुरू होना था वो आज से शुरू हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही बयान दे चुके हैं कि अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की टीम आज जब पश्चिम बंगाल पहुंचेगी चुनावी तैयारियों का जायजा तो लेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि पहले कानून व्यवस्था का जायजा लेना इलेक्शन कमीशन की टीम की प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि बंगाल बीजेपी के नेताओं ने शिकायत इलेक्शन कमीशन में की थी। और इसी खबर पर मेरे सीनियर सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आज जब इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंचेगी चुनावी तैयारियों की समीक्षा तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ प्राथमिकता रहेगी कानून व्यवस्था पर खुद से समीक्षा करना, खुद जांचना परखना, क्योंकि बंगाल बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, साफ तौर पर सुदीप जैन जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कोलकाता पहुंच चुके हैं। और आज 1 बजे जो कोलकाता में ग्रांड होटल में उनकी बैठक हो रही है और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और जिस तरह से बीजेपी की जो बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर जो स्टेट मशीनरी है वो प्रशासन, जो राज्य प्रशासन की तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर रही है, इसलिए जो यहाँ पर केंद्रीय बल के अगुवाई में यहाँ पर चुनाव हो। अब जो आज की बैठक है, ये सुदीप जैन जो बैठक लेंगे उसमें पूरी तौर पर समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार राज्य किस तरह से सुरक्षा बल तैनात करेगा, साथ ही साथ जो चुनाव आयोग क्या चाहता है, इन तमाम बिंदुओं के साथ बैठक होगी। दूसरी बात जो कि शुभेंदु अधिकारी जो कि लगातार ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं, एक समय जो दाहिने हाथ कहे जाते थे ममता बनर्जी के लिए, और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है और अटकलें ये हैं कि आज दिल्ली आने वाले थे, लेकिन अभी संशय आने पर बरकरार है। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि 19 तारीख को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, हाँ। तो उसमें जो वहां पर वो शामिल हो सकते हैं। और उनके साथ साथ कई जो टीएमसी के विधायक हैं, एक जो कि और राकेश, बीजेपी की ये बड़ी कोशिश रहेगी भी, बीजेपी की कोशिश है आगामी चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टीएमसी नेताओं को तोड़ना, बीजेपी में शामिल कराना। और ममता बनर्जी की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं, शुभेंदु अधिकारी अकेले ऐसे नहीं है जो टीएमसी से किनारा करें, बल्कि एक लंबी लिस्ट नेताओं की ऐसी है जो कि टीएमसी और ममता बनर्जी से किनारा करके हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। नजर बना के रखिएगा राकेश, टीम पहुंची है, आगे क्या कुछ खबर मिलती है, क्या कुछ अपडेट मिलता है, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बात पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आएंगे, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। विधायक पद से शुभेंदु अधिकारी ने कल दे दिया था इस्तीफा, यानी अब टीएमसी से उनका कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बचा है। वो दिल्ली आ रहे हैं और माना यही जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआत मुकुल रॉय से करी थी बीजेपी ने, उसके बाद लंबी लिस्ट थी, कई सांसद ऐसे थे जो कि टीएमसी सिटिंग सांसद थे, पहली बार सांसद हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने दामन बीजेपी का थामा, बीजेपी के साथ हो चुके हैं। और शुभेंदु अधिकारी वहां के बड़े नेता हैं, बड़ा असर है। लगभग 30 से 40 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां शुभेंदु अधिकारी का बढ़िया होल्ड है। तो अगर शुभेंदु अधिकारी, जैसा कि सूत्र हमको बता रहे हैं, बीजेपी आज ज्वाइन कर सकते हैं, तो बीजेपी एक बड़ी सेंधमारी करेगी ममता के किले में पश्चिम बंगाल में, और एक बड़ा आप कह सकते हैं गोएड मिलेगा और हवा बदलती है। हमेशा रचना देखिए, जब भी रचना बड़े लोग ज्वाइन करते हैं जहां पर चुनाव होता है तो बहुत ज्यादा उसमें आप जमीन पर अंतर नहीं होता, लेकिन एक जो हवा चलती है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल, मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल, तो एक हवा चलती है कि शायद बीजेपी चुनाव जीत रही है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। देखा भी था रजत कि शुभेंदु अधिकारी से जब पूछा गया टीएमसी छोड़ने को लेकर तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब इस्तीफा दे दिया है तो चर्चाएं दूर तक हैं। लेकिन ऐसे में दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि अब बीजेपी के लिए
सुवेंदु अधिकारी आखिर खास क्यों हो गए हैं? क्यों उन्हें कहा जा रहा है कि स्वागत है आपका, अगर आप पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो इसका क्या फायदा बीजेपी को हो सकता है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। बीजेपी के लिए दादा आखिर क्यों खास हैं? क्यों मौजूदा हालात फिलहाल बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि टीएमसी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को तोड़ दिया जाए? मुस्लिम वोटर्स लड़ाई यहां पर त्रिकोणीय हुई है। मुस्लिम सीट पर फिलहाल टीएमसी का दबदबा है, लेकिन कोशिश बीजेपी की हत्या नहीं की। राज्य में मुस्लिम बाहुल सीट 110 है। मुस्लिम बाहुल 38 सीटें टीएमसी के खाते में है। मुस्लिम वोटर्स को टीएमसी पर भरोसा है, लेकिन मुस्लिम्स क्या करेंगे? ओवैसी की भी एंट्री हो रही है। मुस्लिम वोटर्स के लिए चौथा विकल्प बनेंगे, टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस लेफ्ट के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। टीएमसी के खाते में सीट छीनने की कोशिश रहेगी। मुस्लिम ध्रुवीकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। उसका सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। अब बीजेपी अपने फायदे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और राजनीति इसी का नाम है, लेकिन बीजेपी अगर अपने फायदे की कोशिशों को तलाश रही है, सुवेंदु के जाने से ममता बनर्जी को नुकसान क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। दीदी पर कैसे भारी पड़ेंगे अब दादा? सुवेंदु जिनका प्रभाव 2006 विधानसभा चुनाव में टीएमसी पर दिखाई दिया था। टीएमसी का वोट शेयर 27% है, ये इनका ही प्रभाव का क्षेत्र है। 2006 से 2011 के बीच में वोट शेयर 5% तक बढ़ा था। पूर्वी मिदनापुर, बर्धमान, जंगल महल रीजन में यहां पर 65 सीटें बढ़ाई थी और ये सब कुछ दादा यानी कि सुवेंदु अधिकारी का प्रभाव कहा जाता है। देखिए, 6 जिले की 65 सीटों पर अब विरोध है। 62 सीटों पर वोट शेयर 28 से 42% बढ़ाया सुवेंदु अधिकारी ने। टीएमसी पर असर, सुवेंदु ने लेफ्ट के खाते से कई सीटें छीनी थी और लेफ्ट के खाते से कैडर से छीन के टीएमसी तक वो सीट दी थी, यानी सीधा सीधा फायदा ममता को हुआ था। अगर ये कहा जाए कि ममता के बाद एक बड़ी पैठ और वोट बैंक वाले नेता विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल में अपना वोट शेयर बढ़ाया था। 65 सीटों पर जीत से सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता ममता के लिए आसान किया था। पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सामने आई है। जी हां, 2021 में 65 सीटें बड़ी चुनौती हैं और इन्हीं 65 कोर सीटों पर बीजेपी बैंक कर रही है। अब बीजेपी आगे क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा? बड़ी खबर यही कि सुवेंदु अधिकारी अब जब दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। कैसे सुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए इस वक्त खास बन गए हैं, क्या कुछ उनका प्रभाव रहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन सुवेंदु अधिकारी ऐसे ही नहीं, बंगाल में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। परिवार से मिली विरासत भी उसमें बड़ी अहम है। सुवेंदु के पिता भी टीएमसी से ही सांसद रह चुके हैं और उसका असर उनकी राजनीति पर भी दिखाई देता है। दादा कैसे बंगाल के बड़ा चेहरा बनेंगे? 2006 में पहली बार कांती से टीएमसी विधायक बने। 2008 में सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार रहे। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन का चेहरा बने। इसी आंदोलन के बूते 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। सुवेंदु टीएमसी सरकार में परिवहन मंत्री थे, लेकिन सरकार में उनकी अनबन के बाद इस्तीफा दे दिया था। 65 सीटों पर सुवेंदु का दबदबा रहा है और लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुवेंदु अधिकारी अकेले नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में जो फिलहाल बगावत की खबरें मिल रही हैं, वो किन किन नेताओं के नामों को लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। सुवेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि टीएमसी के कई बड़े नेता, मंत्री भी पिछले कुछ दिन में बागी हो चुके हैं, टीएमसी से किनारा कर चुके हैं, ममता बनर्जी से किनारा कर चुके हैं। उसमें सुवेंदु अधिकारी नाम है, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी। अब ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब जब सुवेंदु अधिकारी के साथ साथ बाकी टीएमसी के बड़े नेताओं को बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर जेल में भी पहुंच गई ना तो फिर भी चुनाव जीत कर दिखाएंगी। लेकिन ऐसे में ये जग जाहिर अब हो चुका है कि अगर एक एक करके बड़े नेता, बड़े मंत्री टीएमसी का और ममता बनर्जी का हाथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, तो फिर दीदी के लिए यानी कि ममता बनर्जी के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है।